नमस्कार जोहार। वर्ल्ड वादी पार्क जो कि रांची की शान है, यहाँ पे सिर्फ गर्मी में ही नहीं बल्कि हर ऋतु में आने के लिए दर्शकों के लिए कुछ न कुछ सौगात लाया है। यहाँ पे फूलों का ऐसा बागीचा तैयार किया जा रहा है जहाँ ठंड में भी लोग आएँ और यहाँ की सैर कर और नर्सरी रूपी लाएगा और ये प्लांट आप ले भी जा सकते हैं। इसके लिए 50 रुपए की दर से पेड करना होगा। साथ ही गर्ल पार्क का जहां मज़ा लेंगे वहीं सर्दी में पिकनिक भी यहाँ मना सकते हैं। इसके लिए भी अलग से आयोजनकर्ता के द्वारा व्यवस्था की गई है। वहीं बच्चों को आकर्षित करने के लिए छोटे छोटे हाथी और कई एडवेंचर हैं जो कि पूरे परिवार के लिए यहाँ पिकनिक मनाने का एक अच्छा जरिया होने वाला है। वहीं बर्ड पार्क यानी पक्षियों को चहचहाने के लिए भी यहाँ पे जगह दी गई है। साथ ही साथ ये रंग बिरंगे फूल आपको प्रकृति की छटा की सौगात देंगे और यह तिरंगा लहराता हुआ आपको यह गर्व कराएगा कि रांची में हम विदेश का जो सीन है वो ले सकते हैं और यहाँ आकर के आपको पूरे परिवार के साथ जो पिकनिक या छुट्टी मनाने का सोचे होंगे ये आ सकते हैं और पूरे परिवार के साथ यहाँ पे पिकनिक मना सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आते हैं तो वनभोज की भी व्यवस्था है। आप खुद से लकड़ी चूल्हा लेकर के खाना बना सकते हैं, ऐसा आयोजक कहते हैं। सबसे पहले जोहार सभी झारखंड वासियों को। अब बेसिकली इसकी प्रेरणा की सिंपल सी बात है कि दो कारण थे इसके प्रेरणा के पीछे। पहला तो कि झारखंड एक स्वतः एक नेचुरल जगह है और झारखंड में ठंडी के समय में लोग राजभवन ऐसे भी जाते थे। इसका मतलब है कि लोग फ्लावर के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फ्लावर के साथ एक्सपेरिमेंट लोगों ने नहीं किया था। चूँकि मैं हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई किया हुआ आदमी हूँ और दुबई में रहा हुआ हूँ, तो दुबई में एक दुबई मिरेकल गार्डन है जहाँ पर स्टैचूज़ के साथ और विंटर फ्लावर्स के साथ बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। दुनिया में जापान में बहुत जगह पे फ्लावर पार्क है और जब लोग फ्लावर पार्क में आते हैं तो वो फ़ोटो सेशन करते हैं। नेचर को भी अच्छा लगता है। अगर आप फ्लावर पार्क में जाएंगे तो आपको उस जगह पर एक एसी की तरफ फील होने लगेगा। फूलों को देखना अच्छा लगता है, हर आदमी को अच्छा लगता है। तो इसलिए, और दूसरी प्रेरणा का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि लोग वाटर पार्क को एक विंटर का प्रोडक्ट नहीं समझते हैं, राइट। वो ये समझते हैं कि आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ गर्मियों में खाई जाती है। मगर फिर धीरे धीरे कंपनियों ने इस माइंडसेट को चेंज किया और लोगों को बताया कि नहीं, आप ठंडे में भी आइसक्रीम खा सकते हैं। तो मैं भी इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट बिकॉज आई एम अ कमर्शियल बिजनेसमैन, तो मैं चाहता हूँ कि लोग आते रहें, सालों भर वाटर पार्क खुलता रहे। तो मैंने लोगों को ये अट्रैक्शन दिया और जाहिर सी बात है विंटर में लोग भर भर के आएंगे, मजबूरी में आएंगे, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है जो कि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में कहीं नहीं है। तो मुझे दूसरे स्टेट से भी लोग आएंगे और जब लोग आएंगे तो मैं अपना भरण पोषण भी करूंगा और अपने द्वारा जो एम्प्लॉई अपॉइंटेड हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनका ही भरण पोषण करूंगा। तो ये दो कारण है प्रेरणा के। और दूसरा, एक ट्रम्पलिन पार्क खोला है सर, जो कि पूरे झारखंड में कहीं नहीं था। अभी मैं, जब मेरी बातचीत चल रही होगी तो आप दर्शकों को इमेज के द्वारा दिखाइएगा। तीसरा, जिप लाइन है। चौथा, लोगों की भारी डिमांड के कारण वाटर पार्क को खुला रखा है। 3 स्लाइड्स रखे हैं, एक वेब पुल रखा है। कल हमारे यहाँ पर छठ का कार्यक्रम भी है हमारे पुल्स में। तो दीज आर द थिंग्स। साथ में कुछ सोशल एक्टिविटीज़ हो जाती है, बर्ड पार्क है और लोगों को अच्छा लगता है। और हम लोगों को भी जब लोग आते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ, इतनी भीड़ देखी है सर, तो हमेशा चाहते हैं कि 1000-2000 लोग आसपास रहें, एंजॉय करें। आने वाले समय में और भी कुछ प्लानिंग है। कोशिश कर रहा हूँ एक सिनेमा हॉल खोलने की, कोशिश कर रहा हूँ भूता महल खोलने की, कोशिश कर रहा हूँ भूल भुलैया खोलने की। तो देयर आर 1000 ऑफ प्लानिंग एंड कोशिश कर रहा हूँ कि अन्य स्टेट्स में, अन्य जगहों पे वाटर पार्क इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे लाऊं, सस्ते दरों पे लाऊं, जहाँ पर लोग पूरे दिन एंजॉय कर सकें। तो जो शैलेंद्र, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि चूँकि आप वाटर पार्क के एक पिछले कई वर्षों से आप चला रहे हैं इस जगह पे, क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा शैलेंद्र को एक ऑनर के तौर पे, एक यहाँ के प्रबंधक के तौर पे? नहीं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसी कोई विशेष चुनौती नहीं आई। और अगर ध्यान से देखें तो मैं ये मानता हूँ कि जीवन ही एक चुनौती का नाम है।
जब तक आप मरते नहीं हैं तब तक हर दिन एक संघर्ष है, चुनौती है, और जो भी मैच्योर लोग हैं उसको समझते हैं। तो हम तो बिजनेसमैन हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, अगर सब कुछ स्मूथ चल जाएगा तो हमको लगेगा कि कुछ काम नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ नए लफड़े की उम्मीद जीवन भर हम रखते हैं। अब आने वाले समय में फिर किसी नई जगह पे वाटर पार्क खोलेंगे तो फिर नई चुनौतियाँ आएंगी। तो इसका मतलब है कि कुछ लोग लड़ाकू किस्म के होते हैं, वो ये चाहते हैं कि जीवन चुनौतियों से घिरा रहे। और सर सिंपल सी बात है, अभी आपने वर्ल्ड कप के कई मैच देखे होंगे जिसमें एक मैच में इंडिया ने बहुत कम रन स्कोर किया, मगर फिर बॉलर ने संघर्ष किया और जीत हुई मैच में। तो चुनौतियाँ आती रहेंगी। अगर महेंद्र सिंह धोनी ने टीम को ऐसा नहीं बनाया होता, सौरव गांगुली ने डिसीजन नहीं लिया होता, तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी नहीं मिलता, तो आज से 10 साल पहले आप सोच सकते थे कि 50 ओवर में 400 रन बनेंगे। वही खिलाड़ी, वही बॉल, वही बैट, वही फॉर्मेट आज बन रहे हैं, है ना। आज भारत चांद पे जा रहा है, कल को भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। आज अमेरिका में सर भारत के लोग पॉलिटिक्स में राज कर रहे हैं। जहाँ पर 50 साल पहले या 75 साल पहले ये कहा जाता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, उस इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आज भारतीय है और वो डॉग को लेके जाता है। तो इंडियंस करते ही स्ट्रगल, और जो एंटरप्रेन्योर रहेगा वो स्ट्रगल करेगा ही सर। कोई चार्जेस क्या होंगे जो नए पार्क हो रहे हैं उसके लिए अलग से? सर मंडे टू फ्राइडे 200 रुपीज़ है, जिसमें कि मंडे टू फ्राइडे 200 रुपीज़ है सर, जिसमें कि सारी एक्टिविटीज़ आप अवेल कर सकते हैं। और सैटरडे, संडे एंड हॉलीडे के दिन 300 रुपया है, जिसमें कि सारी फैसिलिटी 10 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक ले सकते हैं। जो लोग पिकनिक करना चाहते हैं उनको हम लोग फ्री चूल्हा देते हैं, उनका रेट 500 रुपये है। जो लोग इस फ्लावर पार्क को शादी के लिए बुक करना चाहते हैं उनका रेट 2 लाख रुपीज़ है, एंटायर विथ ऑल द फैसिलिटी विद द होल प्लेस। पानी, बिजली, जो एक नॉर्मल सुविधा होती है, स्टेज और मंडप, ये सारी सुविधाएं हैं सर। और बाकी सारी चीज़ फ्री है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। खाने का जो रेट है वो एक्स्ट्रा है सर। हमारे दर्शकों को ये शैलेंद्र ये सर सिंपल सी बात है, जब भी कोई वाटर पार्क एक प्रोजेक्ट पास होता है, और अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्टअप का सर्टिफिकेट है। तो जनरली जब स्टार्टअप का आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो आप सारे मानकों से खड़ा होकर ही गुजरते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट देती है। और टैक्स बेनिफिट लेने के लिए सर इतना आसान नहीं है, आपको हर उस फॉर्मेट से गुजरना पड़ता है और आपको एक पूरी तरह से कॉर्पोरेट कंपनी चलानी पड़ती है। और अनटिल अनलेस इफ यू विल नॉट complete all the format, then you cannot have these kind of corporate company। तो जो सारी चीज़ें होती हैं सर उसके लाइसेंसेस होते हैं, और वो लाइसेंसेस मिलने के बाद ही कोई भी व्यक्ति एक वाटर पार्क जैसी चीज़ों को शुरू कर सकता है। कितने लोगों को रोजगार मिला है? सर देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से तो बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है, दुकानें खुली हुई हैं, ज़मीनों के रेट बढ़ गए, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड्स, कभी सीजन डाउन